बाबा ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, पूरा प्रोपगंडा पूरे भारत सरकार की तरफ से, आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, हाँ, इनके द्वारा ये चलाई जा रही है। जैसे पीछे अभी सुप्रीम कोर्ट थक गया 1 साल से कहते कहते दिल्ली पुलिस को, जिस तरीके से सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान ने जिस तरह से यहाँ पर गोविंदपुरी में शपथ दिलवाई थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस संविधान को नहीं मानते हैं, नया संविधान लाएंगे, तो ये तमाम ये पूरे सरकारों के अपना शय पर ये काम हो रहे हैं कि सरकार उन लोगों को ये छोड़ रखा है, ये माहौल बना रहे हैं 2024 तक, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जीत करके आएंगे। नई संसद बन रही है और नई संसद में इन्होंने नया संविधान जो अंदर खाते बना रखा है, उसको माहौल बना करके 2024 में नई सरकार में ये उससे शपथ लेंगे और नया देश का संविधान लागू होगा। लेकिन आप देखिए ना, उनके दरबार में लाखों लोगों की भीड़ आती है और वो कई लोगों का दुखों को हर देते हैं। देखिए, आस्था का देश है ये, जो देश है यहाँ आस्था और अंधविश्वास दोनों ही कूट कूट के लोगों में भरे हुए हैं। जहाँ भी उनको नया दिखता है कि अभी ये नया नौजवान, ये नया बाबा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, और जहाँ पर भी लगता है कि नया आया है कोई, तो पुराने को छोड़ करके सोचते हैं कि फटाफट चमत्कार कर देगा। नहीं तो वो चमत्कार तो करते हैं, वाकई में उनका दिव्य दरबार लगता है। आप देखिए, चमत्कार नहीं है उसको, तो जो एक वो करती है लड़की सुहानी, वो दिखा रही है टीवी पर, वो भी माइंड पढ़ती है, दिमाग पढ़ती है, वो भी चेहरा पढ़ के और वो वाइब्रेशन से वो भी बताती, सारी चीज उससे ज्यादा बेहतर बता रही है। मगर इसने बजरंगबली जी को बीच में लिया है, बजरंगबली की शक्ति बता दी और वो शिक्षा की शक्ति बता रही है। वो बता रही है यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज होते हैं, और मैंने भी खुद डाला इसको परसों, उसमें मैंने ऑनलाइन डाला, और मैंने भी एक यूनिवर्सिटी को दिया ज्योतिष सीखने को, और ये जो आपका ये मैं लेकिन वो तो बचपन से ही अध्यात्म सीख रहे हैं ना। सर ये विद्या है तो सीखी है ना उसने, हम क्या कह रहे हैं सीखी है, लेकिन उसने अंधविश्वास जोड़ दिया। उसने कहा कि मुझे भगवान को शक्ति दे रहा है, हनुमान जी शक्ति दे रहे हैं, और ये सब कह करके उसने, और आज वो उस अंधविश्वास को खत्म करते, उसको बढ़ाते हुए और लोगों की तकलीफ हटते हुए उसने भारत के संविधान को हर दिया। वो कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, इस संविधान को खत्म करूंगा। आज उसने कह दिया इस देश के संविधान के खिलाफ उसने बोल दिया, देश के भारत के स्टेटस के खिलाफ उसने बोल दिया, जो कि सबसे खतरनाक बात है। आप देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी हेडलाइन बने हुए हैं इस समय। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार जो है, इस समय सभी मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है, और कहा जा रहा है कि बाबा जो है कई लोगों के दुख और उनकी बीमारियों का हल का निष्कर्ष निकालते हैं और उनको ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं। देखिए, प्रभु उसको प्रचार करना है ना, उसको अभी नया बाबा, पुराने बाबा फेल हो गए, बहुत सारे जेलों में है और बहुत सारे जमानत की तैयारी कर रहे हैं। अब ये नया बाबा एक उम्मीद के रूप में उसको देख रहे हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये भारत सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। तमाम उन मालदारों के जिनके चैनल हैं, अंबानी अडानी, उनके इशारे पर ये काम कर रहा है। और वो जो एक आता है आज तक में, जो आ गया पहले जी न्यूज़ पे था, वो सुधीर चौधरी, वो तो पूरा खुल करके ही वो इस पक्ष का हिंदू राष्ट्र की तरफ वो पूरा न्यूज़ दिखाता है और इस तरह के बाबाओं को जस्टिफाई करता है। ये पूरे चैनल दिखा रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना, इस देश के संविधान को खत्म करना है, ये इनका मकसद है। लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे आपको परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र से तो आकर के निकले थे बाबा साहब ने 1947 में, 26 जनवरी 1950 को, उस हिंदू राष्ट्र की इस परिकल्पना को खत्म करके और इसके मनुवाद को खत्म करके नया संविधान दिया ना। और भारत में संविधान का नाम, इस देश का संविधान का भारत अर्थात इंडिया नाम दिया इसको, और इसको एक पंथ निरपेक्ष भारत के रूप में, देश के रूप में मान्यता दी, क्योंकि इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे उसमें जातियां हैं, वर्ग हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, तो उसको दिया एक महान पंथ निरपेक्ष देश का नारा दिया। और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना करके फिर ये वर्ण व्यवस्था पे मनुवाद को ये लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे इस देश को चलाएंगे, शूद्र शूद्र रहेंगे, अछूत अछूत रहेंगे, और बढ़िया अपना वो करेगा, व्यापार करेगा, और क्षत्रिय वो अपना राजपाट करेंगे, और ब्राह्मण आनंद लूटेंगे सबके बाप बन करके, वो उसी व्यवस्था के रूप में उसको चलाएंगे और पूरा आनंद लूटेंगे। तो इसी तरीके से ये उस वर्ण व्यवस्था पर आधारित इस देश के उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, और 26 जनवरी 1950 से पहले जो व्यवस्था थी उसी को ला करके सबको, ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये उनको फिर दोबारा से सकल ताड़ना के अधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए ना, बाबा जो हैं अपने चमत्कार से कई ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को भविष्य बताते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं, और आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, आप भारत का भविष्य क्यों नहीं बताते भाई, भारत की समस्याएं क्यों नहीं बताते? अभी जो यहाँ पर हुआ है, जोशी मठ में हुआ है, उसको आप पहले बता देते भाई, क्यों नहीं बताया आपने?
आप बता देते सरकार को ऐसा होने वाला है, तो वहाँ पर कम से कम जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट बन रहा है बिजली का, उसको रोक लेती भारत सरकार, जिसकी वजह से दरारें आई हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे से निकल रहा है, जो पहाड़ खोद दिया इन्होंने, सब कुछ वो कर दिया, तो कम से कम वो हमारा वो डूबने से पूरा का पूरा पहाड़ डूबने से और वो इतनी सारी जनता कम से कम विस्थापित होने से बच जाती। वहाँ पर इतना जो आपदा आने वाली है उसकी वजह से नैनीताल से लेकर के कर्णप्रयाग ये तमाम जितने भी वो हैं वो तमाम खतरे में है, क्योंकि वो एक पूरा पठार होता है, पूरी एक पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक आपदा आई जो सिमट में। देखिए आप भारत में दूसरा, अब भारत में आपने 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया, तो प्रधानमंत्री महोदय को भविष्य बता देते कि भैया इतना कर्जा आप ब्याज कहाँ से भरोगे, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके बारे में इनको बता देते। देश में हाहाकार मचा हुआ रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी, वो तो कह रहे हैं देश जो है हमारा पराक्रम कर रहा है और देश गरीब और किसानों को देखिए खुशहाल है। अभी तो हमारे पहलवान सड़क पे बैठे थे, अभी महिलाएं कह रही हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं, कि रोज शोषण, यौन शोषण उनके साथ हो रहा है। यही तो पराक्रम हो रहा है, अपनी देश की गरीब जनता को दबा रहे हो, कुचल रहे हो, मार रहे हो, ये पराक्रम कर रहे हो। और यही पराक्रम मनुवाद में और हिंदू राष्ट्र में होता है कि अपने से कमजोर जो शूद्र समाज है उसको इन्होंने मारना है, प्रताड़ित करना है, उन पर अपमान करना है। इनकी तो बहादुरी इसी पे चलती है ना। जब आया मोहम्मद गजनबी तो सोमनाथ क्यों नहीं बचाया भाई आपने लुटने से, क्यों नहीं बचाया? जब बाबर आया यहाँ पर, और जब आपकी जो यहाँ पर अपनी बाबरी मस्जिद बनाई राम मंदिर तोड़ करके, जब तुम्हारा पराक्रम काम नहीं आया, जब तुम्हारी ये धार्मिक, ये तुम्हारे भगवान, तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारे मंत्र काम नहीं आए, तब कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? जब यहाँ अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर 250 साल राज किया, कहाँ था तुम्हारा पराक्रम? तुम्हारा पराक्रम चलता है इस देश के गरीब भूखे नंगों के ऊपर, इस देश के जो सबसे कमजोर लोग हैं, तबके हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, जो हर चीज से वंचित हैं, वंचितों पर आपका वो चल रहा पराक्रम। आपका पराक्रम ताकतवरों पे नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए ना, श्रद्धालु जो है, जो दरबार, उनके दरबार में जितने भी श्रद्धालु जाते हैं सब पूजा करते हैं उनकी, आप उनके खिलाफ ऐसे आलोचना वाली बातें बोल रहे हैं। नहीं, पूजा करें, मैं पूजा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बात की कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और जेल में नहीं जा रहा। वो अभी बैठा हुआ है वहां पर, बातें बना रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रही है। और प्रधानमंत्री महोदय, देश का सिस्टम, देश की पुलिस क्या कर रही है, देश का रक्षा मंत्री जो होगा, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्यों नहीं उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल रहे? हिंदू ये देश के विरुद्ध ये विद्रोह है, खुला विद्रोह। अभी देश का संविधान मौजूद है, देश का स्टेटस मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब देश से बगावत है, देश के विरुद्ध ये बिल्कुल इसकी घोषणा है बगावत की, तो उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। आतंकवादी है, ये गुंडा मवाली है, देश को तोड़ने की बात। चमत्कारी बाबा हैं और आप उनको गुंडा मवाली बोल रहे हैं, गलत बात है। उखाड़ना उखाड़ ले, जो चमत्कार करना मेरे ऊपर कर लेना, जो तूने करना है। बहुत बड़ा तू चमत्कारी बाबा है। अभी तो मैं इसके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा, इसके खिलाफ केस कराऊंगा। बजरंग बली को, हनुमान जी को बदनाम करने के लिए इसके ऊपर कराऊंगा। हमारी आस्था हनुमान जी, हमारे आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी हनुमान जी को कह रहा है कि आदिवासी हनुमान जी हमारे आदिवासी हैं, और हमारे SC ST की भावनाएं आहत हो रही है। ये कह रहा है कि वो जो वहाँ पर जो शिक्षा है, जो ज्योतिष बताने की, और ये फेस पढ़ के, रीडिंग करके, फेस रीडिंग और दिमाग पढ़ के जो बताने की, नाम बताने की, दो व्यक्तियों के बारे में बताने की जो शिक्षा है, ये एकेडमिक शिक्षा है, जिसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसको तू कह रहा है कि हनुमान जी तुझे शक्ति दे रहे हैं, तो हमारे हनुमान जी को बदनाम करने के वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने के, भारत के जो स्टेटस के विरुद्ध, भारतवर्ष के, भारत देश के खिलाफ, भारत को तोड़ने की साजिश के खिलाफ मैं इसके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। वो तो खुला दरबार में अपना चैलेंज दे रहे हैं कि जिनको भी आलोचना करनी है, जिनको भी हमारी चमत्कार पे शक है या हमारे कर्तव्य पे शक है, तो हमारे दरबार में आइए, हम हमारे दरबार में जवाब देंगे। हमारे दरबार में आएगा, ये भारत के संविधान के दरबार में आएगा। ये अभी आएगा। अभी जो पूजा पाठ करते थे, आपदा आती है, उससे पहले तो पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं भगवान फलाने ढिकड़े, मंत्र जंतर, और उसके बाद जब दरारें आने लगती हैं मकानों में, जब लोग डूबने लगते हैं, जब आपदाएं आ जाती हैं, महामारियां आती हैं, जब कोरोना जैसी महामारियां आती है, तो मंदिर बंद करके घरों में घुस जाते हैं। और जब ये कोई घर चाहिए, मकान चाहिए, कोई न्याय चाहिए, तो संविधान से वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा करके वही पुजारी वहां पर गुहार लगाते हैं जजों के सामने। इस भारत के संविधान में देखते हैं हमें कैसे घर मिलेगा, कैसे पुनर्वासित होंगे, कैसे बचेंगे। तो इन तमाम जितने भी ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन सब के विरुद्ध लड़ाई हमारी है। और ये धीरेन्द्र, ये जो सन्यासी, ये जो बना हुआ है, ये जो बाबा, इस बाबा के खिलाफ, हनुमान जी को बदनाम करने के विरुद्ध और इस देश को तोड़ने के विरुद्ध, हिंदू राष्ट्र बनाने के विरुद्ध मैं इसके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा।